हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लॉगरिथम की बात करने जा रहे हैं कि लॉगरिथम को हम कैसे करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा a raised to the power x। फिर से आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि लॉगरिथम को हम कैसे करके यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। मुझे दिया हुआ है a raised to the power x is equals to y। अभी मुझे इस x को लिखना है तो मैं कैसे करके लिखूंगा। सो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे लॉग हो जाएगा लॉग y, और ये जो ये है वो हमारा बेस हो जाएगा। हम x को ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, तभी दैट मींस लॉगरिथम और कुछ नहीं है, सिर्फ रियल नंबर को एक्सप्रेस करने का एक वे है, एक तरीका है। ठीक है ना। हम y को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे करते हैं, 2 raised to x, a raised to x ऐसे करते हैं। एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8। हमारे पास एग्जांपल के हिसाब से हम चलते हैं कि 8 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 2 क्यूब ऐसे करके आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है ना। अभी आप चाहोगे मुझे 2 को एक्सप्रेस करना है, तो 2 को आप कैसे करके एक्सप्रेस करोगे। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 को आप दोनों तरीके से 1/3 से पावर में मल्टीपल करो, 8 raised to 1/3। सो यहाँ पे 3 कट हो जाता है, तो तभी आप 2 को भी एक्सप्रेस कर पाओगे। 2 इज इक्वल्स टू 8 raised to 1/3। दैट मींस 2 को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, 8 को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। क्वेश्चन मेरा किस हिसाब से जाता है कि आप 3 को कैसे एक्सप्रेस करोगे, तभी हम लॉगरिथम की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अभी आप 3 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए, तो 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8। सो इफ एंड ओनली इफ, तो आप क्या करोगे, 3 इज इक्वल्स टू, तभी आप लॉगरिथम की बात करते हैं। लॉग सामने आएगा, log 8, और ये हमारा बेस हो जाएगा, बेस ऐसा कहते हैं। मगर इसमें भी गुंजाइश है कि log हो, यहाँ पे ये हमारी डेफिनेशन रही है। इस डेफिनेशन में आप चाहो कि a की वैल्यू जो भी है वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, और नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये log जो भी फंक्शन है वो इस 3 वैल्यू में 0 वैल्यू, 1 वैल्यू और नेगेटिव सारी वैल्यू वहाँ कहीं भी डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, वो हमें याद रख के चलना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, हालांकि अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और एक एग्जांपल की बात करता हूँ, देखो कि मुझे ऐसा दिया 9 raised to 3/2 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है 27। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ और ये हमारा लॉगरिथम फॉर्म। दोनों इफ एंड ओनली इफ, दोनों का कुछ रिलेशन रहा है। इफ एंड ओनली इफ, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम फॉर्म। तो अभी मुझे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, अभी इसको मुझे कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में। मैं क्या करूँगा, आपको पता ही है, इफ एंड ओनली इफ, मैं क्या करूँगा, 3/2 को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सामने लॉग लिख दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये जो बेस है उसको सामने वाले का बेस बना दूंगा, लाइक दिस। कितना सिंपल है, आप देख सकते हो कि नहीं, कितना इजी है। हमें इसमें किसी को भी कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। थर्ड एग्जांपल में ऐसे करके लिखो, -3 क्यूब इज इक्वल्स टू -8। सो इफ एंड ओनली इफ, अभी इसकी हम बात करते हैं। अभी लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो 3 को मुझे बनाना पड़ेगा। सो 3 इज इक्वल्स टू लॉग लिख देते हैं, लॉग माइनस, ये जो बेस है इसका बेस होगा अगर -2 बेस आ गया। अभी -2 मुझे दिक्कत करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन वो बोल रही है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 1 भी नहीं होनी चाहिए, और माइनस भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे माइनस आ जाता है, इसीलिए आप इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया कि लॉगरिथम की कहाँ से शुरुआत होती है। जब पावर को आपको एक्सप्रेस करना है, पावर को एक्सप्रेस करने की ये जरिया है, एक मेथड है, एक वे है, सिर्फ रियल नंबर में। ठीक है, मगर उनकी गुंजाइश में क्या होना चाहिए कि लॉग का जो भी बेस है वो 0, 1 या नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये तो हमने क्या देखा कि भाई हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म किया और उसका हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी हम ऐसे भी एग्जांपल लेंगे जो लॉगरिथम में दिया हो और उनको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे,
वो भी हो सकता है। देखो आप कैसे करके हम करते हैं। अभी हमें क्या दिया होगा, लॉगरिथम फॉर्म दिया होगा, देख लेते हैं। नंबर 1 log 32 is 5, ये मुझे दिया वो लॉगरिथम फॉर्म और वहां पे पूरा लिखा है ना कि कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी यह सॉल्व करके जो भी लिखा तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल जो बेस है इसका बेस, इसको सामने वाले का बेस बना दो और यहाँ पे सिर्फ लॉग यहाँ पे निकाल दो। दैट मींस 32 इज इक्वल्स टू 2 रेशियो, सिंपल है कि एक्सपोनेंशियल। उसी हिसाब से सेकंड ले लेते हैं, log बेस 12 1 by 144 इज इक्वल्स टू -2। अभी इसमें मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वही मुझे इससे ले जाऊंगा, वही रास्ता है मेरे पास। तो कैसे करते हैं, जो बेस है उसको बेस को सामने वाले को दे दो बेस और log यहाँ से रिमूव कर दो जस्ट, तो क्या बचता है मेरे पास 1 by 144 दिस इज इक्वल्स टू 12 रेशियो -2। सिंपल, आपको यही तो करना है, ठीक है ना। तो पावर को सिर्फ आपको आगे ना घुमाना है और कुछ। और एक एग्जांपल ले लो ताकि आप ठीक कर लो, log बेस 10 0.001 दिस इज इक्वल्स टू -3। अभी यही बात हो गई, ये जो बेस है इसको सामने वाले का बेस बना दो, log यहाँ से रिमूव कर दो, क्या बचता है मेरे पास 0.001 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3। देखिए स्टूडेंट कितना अच्छा सा कंसेप्ट दिया हो और कितना इजी वे से हम चलने जा रहे हैं कि आपको एक्सपोनेंशियल दिया हो तो लॉगरिथम में कन्वर्ट करो, लॉगरिथम दिया हो तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये भी एक तरीका ही है सिर्फ पावर को मेंशन करने का और कुछ नहीं। अभी ये हमारे सिलेबस में पार्ट ऑफ सिलेबस है, इसलिए हम ये सब बात कर रहे हैं। कई एग्जाम में ऐसे करके भी लोग पूछा करते हैं भी सॉल्व करो, तो कैसे करके सॉल्व करते हैं तो उसमें भी हम बात कर लेते हैं कि मुझे ऐसा करके लिखा होगा कि भी सॉल्व, आपको सॉल्व करना है log 32 x इज इक्वल्स टू 5। सॉल्व करने की बात आप सबको पता ही है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि सॉल्व का मीन्स क्या होता है, टू फाइंड आउट द अननोन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमारे पास अननोन वेरिएबल क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो, हमारा रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेंगे तो क्या होगा इसमें, बोलिए तो 32 वही के वही रहेगा, लॉग यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये बेस है वो सामने वाले का बेस हो जाएगा, सिंपल। सो x रेज़ टू 5। अभी देखो x रेज़ टू 5 तो 32 भी किसी में 5 पावर होगी इसमें भी, सो 2 रेज़ टू 5 इज इक्वल्स टू x रेज़ टू 5। तो आप देख सकते हो x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हालांकि यहाँ से भी देख के बता सकते हैं, मगर 2-3 मार्क्स का हो तो 2-3 मार्क्स का तो काम ही तो करना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब ऐसे करके कर सकते हो। एक और ऐसे करके भी और ये दिया हुआ है कि भी सॉल्व log x 9/16 रेज़ टू -2। अभी मुझे इसको भी सॉल्व करना है, तो मुझे क्या करना है, इसको सिर्फ एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मेरा आंसर हो जाए, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा कि क्या होगा, 9/16 जो है वो तो वही के वही रहेगा, वो बेस है, इसको सामने वाले का बेस बना दूंगा -2। अब ये पावर -2 तो इसको आप ऐसे 1 करके x² ऐसे लिख सकते हो। अभी x² को आप ऊपर लिखोगे तो ये भी उलट-सुलट हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास ±4/3 रहेगी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4/3। मगर इसमें से मुझे प्लस ही चाहिए, माइनस तो चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉग को दिक्कत हो रही है कि उसके पास माइनस नहीं होना चाहिए, 0, 1 या माइनस कोई भी। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को, मुझे लग रहा है क्लियर हो गया और सभी स्टूडेंट को अच्छा भी लगा होगा है लेक्चर। तो आप चाहें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमें तो एग्जाम का यूज़ करना है, लाइफ टाइम में तो आप लाइफ में कैसे करके यूज़ करते हो वो तो आपको समझना पड़ेगा, लाइफ में आप कैसे करके इसका यूज़
था ना। सो रिलेटेड टू एग्ज़ाम, हमें एग्ज़ाम के तरीके से ही चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख लो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि मुझे और वीडियो बनाने की खुशी हो और आपको पढ़ने और मुझे बनाने का आनंद मिले। चलो थैंक यू। आप ये देख लो कैसे